हालेलुया, हालेलुया। बहुत धीरे से आवाज आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पुनरुत्थान के बाद का 5वां रविवार है और आज का विषय कहता है द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड लव इज प्रॉमिस्ड टू द चर्च। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड लव इज प्रॉमिस्ड टू द चर्च। प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया को प्राप्त होगा। सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया को प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में मनन करेंगे। खुदावंद खुदा, हमारे आसमानी बाप यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। फिर एक बार आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है उसमें मनन करते समय प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए। उनसे जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटे से विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय हमने सुना है कि सत्य और प्रेम का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन दिया है या वादा किया है कि वो कलीसिया को सत्य और प्रेम का आत्मा देगा। और ये जो वादा प्रभु ने किया, उस वादे को पेंतिकोस्त के दिन पूरा भी किया। उस समय में जब सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया के ऊपर में आया तो कलीसिया के अंदर बदलाव हुआ या कलीसिया के लोगों में एक नया परिवर्तन हमको देखने को मिला। परमेश्वर अपने कलीसिया से प्रेम करता है और वो हमेशा चाहता है कि उसकी कलीसिया सुरक्षित रहे, उसकी कलीसिया में प्रेम बना रहे और उसकी कलीसिया में किसी बात की कमी घटी ना हो। ये परमेश्वर हमेशा चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जाने से पहले वो अपने चेलों से बात करते हैं। जो हमने आज का शुभ समाचार पाठ सुना है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके बाद 16 अध्याय में जब हमने पढ़ा है, यहाँ पर 15 अध्याय 26 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मैं जब यहां से जाऊंगा तो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक आत्मा को भेजेगा। और ये आत्मा कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? किसके बारे में कहा गया? वहां लिखा है 26 वचन में। यह आत्मा को क्या कहा गया? सत्य की आत्मा परमेश्वर तुम्हें देगा। दिया कि नहीं दिया परमेश्वर ने? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर ने दिया है सत्य की आत्मा? सब मानते हैं ना, परमेश्वर ने दिया है। पर क्या ये सत्य की आत्मा सच में हमारे चर्चेस में काम कर रही है क्या आज? ये सवाल अपने आप से पूछिए। परमेश्वर ने सत्य की आत्मा तो दिया है और हम लोग भी क्लेम करते हैं कि हम प्रभु में हम नया जन्म हम पा चुके हैं, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है, फलाना फलाना बहुत सारी बातें हम करते हैं। पर क्या सचमुच में सत्य की आत्मा हमारे जीवन में, हमारी गवाही में दिखाई देती है? जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, 15 अध्याय उसका जो 27वां वचन वहां लिखा है कि जब सत्य की आत्मा आएगी तो क्या होगा? तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम भी आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम भी मेरे गवाह बनोगे। आत्मा तो गवाही देगा और आत्मा के द्वारा तुम भी मेरी गवाही दोगे। सत्य और प्रेम का आत्मा परमेश्वर ने वादा किया, प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि कलीसिया पे आएगा और आया। लेकिन कब आया? कितने साल हो गए? सत्य और प्रेम का आत्मा कब आया? मैंने शुरुआत में बताया आपको, डे ऑफ पेंटेकोस्ट है, पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा कलीसिया को दी। जब वो लोग कमरे में बंद रहकर प्रार्थना कर रहे थे तो उनके ऊपर में पवित्र आत्मा आया। लेकिन अभी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं 2000 साल हो चुके हैं तो
उस पवित्र आत्मा का प्रभाव क्या अभी भी हमारे अंदर है? हमको अपने आप से सवाल पूछना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है। उस कलीसिया के द्वारा हम लोग भी उसी के द्वारा, उसी की वंशावली हम लोग, उसी कलीसिया के द्वारा हम आज यहां पर बैठे हैं। लेकिन हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में, क्या सच में सत्य का आत्मा हमारे चर्चेस में काम कर रहा है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चारों तरफ अगर आप देखते हैं, सत्य का आत्मा तो हमको नहीं दिखाई देता। सत्य का आत्मा या प्रेम का आत्मा जो हम केवल चर्च में 2 घंटा आराधना करने के बाद हमको लगता है कि यहीं पर है, जैसे ही इस चर्च से हम कदम बाहर रखते हैं, हमारे अंदर एक और आत्मा प्रवेश करती है। कौन सी आत्मा पता है? कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा। जैसे ही हम यहां से कदम बाहर रखते हैं, हम दुष्टता में लग जाते हैं, हम झूठ को फैलाने में लग जाते हैं, अफवाहों को फैलाने में लग जाते हैं, दुष्ट आत्मा के चलाए हम चलते हैं। चर्च में आ गए तो हमको लगता है कि हमको सत्य की आत्मा चला रही है। इसलिए किसने कहा कि चर्च में दूध और घर में क्या? भूत। चर्च में दूध और घर में भूत। जैसे ही हम चर्च से बाहर कदम रखते हैं, सारा पवित्र आत्मा, सारी आत्मिकता, सारा होली 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 केवल चर्च के अंदर ही रहता है। और कितना ही वचन आपको सुनाया जाए, कितना ही वचन में हम लोग सुन ले, प्रभु के वचनों से हमको बताया जाए, हमारे अंदर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं वास कर रही है, या उसका राज हमारे जीवन में चल रहा है। बाइबल में एक वचन लिखा है कि शैतान जो है वो द्वार पर खड़ा है, गरजने वाले सिंह के समान वो देखता है कि कौन बाहर निकलेगा, किसको पकड़कर आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि सत्य और प्रेम का आत्मा मैं कलीसिया को दूंगा। उसने दिया, उसने अपने वादे को पूरा किया। लेकिन हम किसके चलाए चल रहे हैं, ये हमको अपने आप से पूछना है। परमेश्वर ने तो दिया है, हमको सबको दिया है सत्य और प्रेम का आत्मा, सबको देने का उसने वादा किया। लेकिन ये जो टकराव जब हम संसार में देखते हैं सत्य का आत्मा और दुष्ट आत्मा के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है बाहर किसकी जीत हो रही है? किसकी हो रही है ना? शैतान की जीत। और उसको कराने वाले कौन है? हम ही लोग जो अंदर बैठे हैं। ये हमको अपने आप से पूछना है कि क्या हम ऐसी बातों का साथ देते हैं? क्या हम दुष्ट आत्मा का साथ देते हैं? झूठ को फैलाने में हम कितना काम कर रहे हैं, या कितने हम एजेंट बन गए झूठ के? अपने कॉन्टेक्स्ट में, हमारे आज के संदर्भ में आप इस बात को समझने की कोशिश करें। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही थी कि लोग क्या करेंगे? तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में कहा, अगर हम लोग पढ़ते हैं 16 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन पढ़िए कोई। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए नहीं की कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को न जाना और न मुझे जानते हैं। ये बातें मैंने तुमको इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। प्रियो, ये जो दुष्टात्माओं के जो लोग चलाए चलते हैं, ये झूठ के द्वारा जो चलाए चलते हैं, इन लोगों को क्या लगता है? उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, है ना? दूसरा वचन में लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वे क्या करेंगे? ऐसा समय आएगा जो तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं।
प्रभु यीशु मसीह के चेलों से प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, क्योंकि मैं भी एक ऐसा फ्यूचर में फेस करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस समय में यह बात कही? इट इज एक्चुअली फेयरवेल डिस्कोर्स है। ये प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे हैं, उनको क्रूस पर अपने प्राण को त्यागना है। अभी तक कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसी बात नहीं कही, लेकिन इस समय में वो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने चेलों को तैयार करना चाहते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो तुम्हारे लिए एक शॉक नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं, मैंने तुम्हारे बीच में चमत्कार किए, तुमने भीड़ को मेरे पीछे आते देखा, तुमने सारे अच्छे कामों को मेरे देखा, लेकिन ऐसा समय आने वाला है कि लोग मेरे विरोध में खड़े होंगे, लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, और जब लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाए तो तुमको वो बात शॉकिंग नहीं लगनी चाहिए। तुम मन से इस बात के लिए तैयार रहो। और आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि जो लोग मुझे सता रहे हैं वो तुम्हें भी सताएंगे। प्रियो, परमेश्वर की जो सेवा करता है उसके लिए सताव इंपॉर्टेंट है, और सताव होता ही है उसके जीवन में। उसके जीवन में सताव होता ही है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये हुआ, चेलों के साथ में ये हुआ, और आज भी सेवकों के साथ में ये होता ही है। लोग विरोध में बातें करेंगे, लोग अफवाहों को फैलाएंगे, और यहां पर लिखा है कि आराधनालयों से लोग तुम्हें निकालेंगे, तुम्हारे साथ में हर वो बुरा व्यवहार करेंगे, और उसके बाद में क्या बोलेंगे? हम किसका काम कर रहे हैं? है कि नहीं आज समाज में ऐसे लोग? सवाल अपने आप से पूछ कर देखिए। कहीं ना कहीं हम लोग भी उनमें शामिल होते हैं जाकर। झूठ के पीछे भीड़ चलती है, और आजकल तो हमको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उसकी डिग्री का तो कहना ही नहीं। कई बार जो हमको दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, वो सच है या झूठ है, उसको हम कई बार चेक नहीं करते, फैक्ट चेक नहीं करते। और सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत आसान है, जहां से दुष्टात्मा काम करती है, जहां से शैतान काम करता है। परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं तुम्हारे साथ में भी करेंगे। और करने के बाद में क्या बोलेंगे? कि हम किसका काम कर रहे हैं, है ना? पढ़ो उस वचन को, क्या लिखा है? दूसरा वचन फिर से पढ़े, बहुत सुंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, है ना? यानी तुम्हारी जो सेवकाई है वहां से भी तुमको निकालना चाहेंगे। और क्या कहेंगे? वह समय आता है, पर वो समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा, जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, है ना? आजकल के दौर में ऐसे लोगों को हम देखते हैं, परमेश्वर के विरोध बातें करेंगे, परमेश्वर के लोगों के विरोध बातें करेंगे, और बाद में बोलते हैं कि हम किसके लिए खड़े हैं? परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा। और तीसरे वचन में आगे कहते हैं कि वो ऐसा बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, लेकिन ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि, तीसरे वचन में क्या लिखा है? ऐसा वह इसलिए करेंगे हाँ? कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। देखिए, जितने लोग ये प्रभु प्रभु, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आखिरी में वहां लिखा है वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ना तो वो पिता को जानते हैं और ना मुझे जानते हैं। तो ऐसी बहकावे की भीड़ में जाना खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग ना पिता को जानते हैं और ना प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। प्रियो, आज का विषय हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर हमको सत्य और प्रेम का आत्मा देगा करके कहा है। तो हम लोग क्या फैला रहे हैं? हम सत्य को फैला रहे हैं या झूठ को फैला रहे हैं? वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें
आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना 8 और 32 वचन, 8:32 पढ़िए, यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानते हो हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई हमें आजाद करती है, हमें स्वतंत्र करती है। लेकिन हम आज भी गुलाम बने हुए हैं, हम आज भी गुलाम बने हुए हैं। किसके गुलाम बने हुए हैं? पावर के गुलाम बने हुए हैं। पावर के हम गुलाम बने हुए हैं, बंधुआ मजदूर बने हुए हैं हम लोग, क्योंकि हमको दुष्टात्मा के चलाए हुए हम चलते हैं। सत्य का अगर आत्मा हमें वास करता है तो हमको सत्य का आत्मा हमको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमको अगुवाई करता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आंख बंद कर कर अंधभक्त बनकर हम नहीं जाते कहीं पर, अगर सत्य का आत्मा हमारे अंदर है तो। क्योंकि सत्य का आत्मा क्या करता है? सत्य का आत्मा हमको अगुवाई करने के लिए दिया गया है। शैतान का काम तो शुरुआत से ही बहकावे का है ना। आदम हवा के पास जाकर क्या कहा? सर, कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। ये अंधकार की शक्तियां आज भी ये कार्य कर रही है, लोगों को सत्य से भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो पहला काम क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। सत्य का आत्मा या प्रेम का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अगुवाई किन चीजों के लिए करता है? कि कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहे, इस बात के लिए अगुवाई करता है। कैसे हम एक दूसरे को जो है गाइड करें, या कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी कलीसिया की, लोगों की, समाज की उन्नति करें, इसके लिए जो है प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा अगुवाई का काम करता है। पहली बात क्या करता है? पवित्र आत्मा अगुवाई का काम करता है। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो चर्च कैसे बढ़ेगा? कैसे हम परमेश्वर के उस मिशन को, प्रभु यीशु मसीह के उस लक्ष्य को कैसे हम पूरा करेंगे, ये हमको पवित्र आत्मा सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या था? क्या था प्रभु यीशु मसीह का मिशन? चर्च की बिल्डिंग बनाना? ये नहीं था प्रभु यीशु मसीह का मिशन। प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या था? हम लोग पढ़ते हैं लूका उसका 4था अध्याय, लूका उसका 4था अध्याय को हम निकालेंगे। अठारह से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। 18-19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रियो, अगर हमारे ऊपर में भी प्रभु का आत्मा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उनका लक्ष्य या उनका मिशन हम लोग देखते हैं, जब उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत की, लूका उसका 4था अध्याय में नासरत मैनिफेस्टो को हम देखते हैं। नासरत नगर में उन्होंने इस बात को कहा कि मुझ पर प्रभु का आत्मा है, और जो प्रभु का आत्मा मुझ पर है वो मुझसे क्या कराना चाहता है? वो मुझसे क्या कराना चाहता है? उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों के लिए सुसमाचार क्या है? कंगालों के लिए सुसमाचार क्या है? मुझे बताइए आप। जो भूखा है, जो कंगाल है,
उसके लिए सुसमाचार क्या है? आप उसके पास में वो बेचारा 5 दिन से खाना नहीं खाया और आप जाके बोलोगे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, क्या वो सुसमाचार से वो खुश होगा? उसके लिए सुसमाचार क्या है? भूखे को रोटी, इट इज द गुड न्यूज। और प्रभु यीशु मसीह उसी गुड न्यूज की बात करते हैं। अगर कलीसिया पर पवित्र आत्मा आया है, कलीसिया को सत्य और प्रेम का आत्मा आया है, तो आपको बाहर जाकर अफवाहों को नहीं फैलाना है, बाहर जाकर आपको भूखों को रोटी देना है। वो सुसमाचार है। और तब आप बोलोगे कि मैं प्रभु का काम करता हूं, देन गॉड विल बी प्राउड ऑफ यू। उठ पटांग हरकतें कर कर अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, तो नरक में सबसे पहली जगह आपके लिए निर्धारित है, वहां पर सीट ऑलरेडी रिजर्व। प्रियो, प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम सुसमाचार फैलाते हैं, कंगालों को रोटी का, और क्या लिखा है, बंदियों को छुटकारे का। जो बंधन में है उनको छुटकारे का, और जो अंधे हैं उनको दृष्टि का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। जो समाज में दबाए गए हैं, प्रताड़ित है, ऐसे लोगों को मैं छुड़ाऊं। ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमको वो अगुवाई करता है, ये कार्य करने के लिए अगुवाई करता है। लेकिन आज हमारी कलीसिया में कौन सा आत्मा कौन सी अगुवाई कर रहा है? प्रश्न पूछ के देखिए अपने आप से। कितने लोग इस अगुवाई में जा रहे हैं? अंधों को दृष्टि का, भूखों को रोटी का, कुचले हुओं को छुड़ाने का। कितने लोग ये मिशन कर रहे हैं? हम लोग दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे, दुष्टात्माओं के कार्यों को हम पूरा कर रहे हैं, शैतान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आगे में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह का वो नाज़रेत में निदर्शनों में लिखा है, और मैं क्या करूं? प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। किस बात का प्रचार करूं? प्रभु के प्रसन्न रहने का। प्रभु का प्रसन्न होना। 2025 क्या प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है ना? जब हम लोगों ने शुरुआत की थी नए साल की, बड़े जोरों शोरों से, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्परस न्यू ईयर, ये वो बहुत सारे मैसेजेस भी एक दूसरे को भेजे होंगे। प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष कब आएगा? जब कलीसिया ये कामों को करेगी। तब तक प्रभु का प्रसन्न रहने वाला वर्ष आने वाला नहीं है। जब तक कलीसिया गुमराह की जाएगी, जब तक कलीसिया भटकाई जाएगी, झूठ के पीछे चलाई जाएगी, तब तक कलीसिया कभी भी इस प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष को नहीं देख पाएगी। When God will become happy, परमेश्वर कब प्रसन्न होगा हमसे? जब हम सच्चाई के साथ रहेंगे, जब सत्य का आत्मा हमारे अंदर में काम करेगा, जब हम झूठ के पीछे नहीं चलेंगे अंधभक्त बनकर। सत्य का आत्मा अगुवाई करता है। दूसरा काम क्या करता है सत्य का आत्मा? जब सत्य का और प्रेम का आत्मा हमारे अंदर आता है तो ये हमको दीन और नम्र बनाता है। पहली बात, सत्य और प्रेम का आत्मा हमें क्या करता है? अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब वो तुम्हारे लिए सहायक आएगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और प्रभु यीशु मसीह के उस लक्ष्य को, उस मिशन को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो उसके द्वारा तुम क्या हो जाओगे? दीन और नम्र हो जाओगे। क्या आज हमारी कलीसिया में हमको ये दीनता और नम्रता देखने को मिलती है? आज के संदर्भ में जिसके हाथ में माइक आ गया वो लीडर है, नेता। और इस तरीके की हम बातें हम करते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो हमको और नम्र बनाना है। लेकिन हम लड़ते किस लिए हैं? माइक के लिए। हम लड़ते किसके लिए? पद के लिए, पावर के लिए हम लोग लड़ते हैं। सत्य और प्रेम का आत्मा अगर हमारे अंदर आता है तो वह हमको
नम्र और दीन बनाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम लोग पर्सनल गेन, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, हम उसके पीछे नहीं जाते। व्हाट इज माई पर्सनल गेन, या मेरा जो इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे क्या मिलेगा, इन बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते, परंतु हम औरों की भलाई का प्रयत्न करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम अपने आप को दीन करते हैं। हम लोग गाना गाते हैं ना, वो बढ़े और मैं घटू। हम प्रभु को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रभु के और लोगों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या करते हैं, मुझको क्या मिलेगा। वही माइक की खींचातानी है ना, हर कोई माइक टाइसन बनना चाहता है, हर किसी को माइक, हर कोई आगे। प्रियो, पोजीशन और पावर के पीछे हम नहीं भागते जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है। लोग तो आजकल जो है नाम है ना अपने कहीं भी लगाना चाहते हैं, नाम के लिए भी है ना बहुत दौड़भाग होती है कि फलाने पत्थर पे मेरा नाम आना चाहिए। मैंने पहले भी शायद बताया, एक चर्च में मैं था, वहां पर जो है पत्थर पे नाम शॉर्ट फॉर्म में आया तो उसको तुड़वा के रातों रात नया पत्थर लगवाया गया कि मेरा नाम पूरा दिखना चाहिए, मेरा नाम पूरा दिखाई देना चाहिए, लोगों को मेरा नाम पता होना चाहिए कि मेरे समय में ये काम हुआ था। आप अमर बनना चाहते हैं ना प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमको नम्र और दीन होते रहना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा है शायद, नाम में क्या रखा है। एक गुलाब भी जो है, अगर हम उसको गुलाब नहीं कहेंगे तो भी वो अपना सुगंध तो देने वाला है, लेकिन फिर भी हम आज समाज में लोगों को देखते हैं, मसीहियों को देखते हैं, नाम के लिए बहुत लड़ते हैं। थोड़ा सा रिनोवेशन करेंगे, थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, एक बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे, दिस रिनोवेशन इज डन बाय सो एंड सो। जब ये कमेटी आई तो इनका नाम, जीवन की पुस्तक में आप लोगों का नाम रहेगा कि ये सोच के देखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया उनको कहां डाला गया, आग की झील में उनको डाला गया। प्रियो, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आता है तो वो हमको और नम्र बनाता है और दीन हमको बनाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही बात अपने चेलों को कहते हैं कि जब तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुमको नम्र और दीन बनाएगा। चेलों के अंदर में हम कोई बात का घमंड नहीं देखते। पौलुस जो है सबसे पढ़ा लिखा, सबसे स्कॉलर, और वो क्या कहता है अपने बारे में, वो कहता है कि आई एम द चीफ सिनर, है ना। वो अपने आप को क्या कहते हैं, मैं जितने भी पापी हूं सब में प्रमुख, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको आपके पाप के बारे में जागरूक करता है कि मैं पापी हूं। कितने बार हम प्रभु भोजन लेने आते हैं और यहां पर बिना पश्चाताप के आकर प्रभु भोजन लेकर चले जाते हैं। द होली स्पिरिट शुड कन्विक्ट यू ऑफ योर सिन। पवित्र आत्मा आपको अपने पाप के बारे में, अपने गुनाह के बारे में आपको जताना बहुत जरूरी है, और उसी पश्चाताप के साथ अगर आप प्रभु भोजन लेंगे तो उसका फायदा है, नहीं तो बिल्कुल भी उसका कोई लाभ नहीं है। नहीं तो हम अयोग्यता से हम उस प्रभु भोजन को लेते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, वो दीन और नम्र बनाता है। तीसरी और अंतिम बात, पवित्र आत्मा जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया, सत्य और प्रेम का आत्मा, वो हमको क्या करता है, एनकरेज करता है। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करता है कि हम उसके सेवा कार्य को करें, प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा चलते रहे, प्रोत्साहित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में उसके सहकर्मी बनके उसके साथ हाथ बटाए। वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम समाज में बदलाव लेकर आए, सोशल चेंज।
प्रियो मिशनरीज जब इस देश में आए है ना, तो उन लोगों ने सेवकाई जब की तो अलग अलग माध्यम से उन्होंने सेवकाई की। किन किन माध्यम से की उन्होंने? मेडिकल है ना, हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्टल्स, इन सब चीजों को जो है उनके द्वारा उन्होंने सेवकाई की करके हम लोग देखते हैं, जिसके द्वारा पिछड़े जो वर्ग है उनमें परिवर्तन आया। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनके पास में योग्यता नहीं थी, ऐसे लोगों को भी जो है पढ़ने का माध्यम उनको मिला, हेल्थ जो है हमको मिला। कहीं ना कहीं उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों के बीच में कार्य किया और लोगों का जीवन बदल गया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे इंस्टीट्यूशन भी जो है फायदा उठाने का एक माध्यम बन चुके हैं। हर तरीके का फायदा उठाते हैं, लोगों का फायदा और चीजों का फायदा। फिर किस बात की हम सेवा की बात करते हैं? पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमको अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम बुरे कामों में जाते हैं। और आज चारों ओर हम लोग जो है बालजबूल की आत्मा या उस शैतान की आत्मा का प्रभाव हम लोग देखते हैं। कोई फायदा नहीं है अगर हम बाहर जाकर दुष्ट आत्मा के चलाए चलते और 2 घंटे चर्च में आकर अटेंडेंस लगा के चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा 24 घंटे आपके अंदर कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो जब आएगा, प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुमको नम्र बनाएगा और वो तुम्हें प्रोत्साहित करेगा। कई बार पवित्र आत्मा हमको कहता है कि ये काम मत करो, फिर भी हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को बोलते हैं यू शट अप। हम अपनी मर्जी से हम काम करते हैं। प्रिय, आज का वचन हमको कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि सत्य और प्रेम का आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। अगर हमारे अंदर में सच्चाई है, हमारे अंदर में प्रेम है, तो हम दुष्ट आत्मा के पीछे ना चले। कई बार मुझको लगता है बार बार बोल के फायदा नहीं है, इतने साल से तो बोलते आ रहे, हम तो जैसे के वैसे ही, हम में कोई सुधार नहीं है। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि फिर से शायद प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आना पड़ेगा, और दोबारा भी आए तो दोबारा हम ही लोग सूली पे चढ़ाएंगे, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उन लोगों ने मुझे सताया, तुमको भी सताएंगे और आने वाले सेवकों को भी सताएंगे। हम इतने कठोर बन चुके हैं कि अब हमारे अंदर में जो है पवित्र आत्मा काम करना छोड़ दिया, उसका इफेक्ट नहीं है, उसका पावर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ रिवाइवल मीटिंग्स में पवित्र आत्मा दिखाई दे रहा है आज, जो जो से उछलने के लिए, कूदने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गलत नहीं है, लेकिन वो इफेक्ट सिर्फ वहीं तक है। पवित्र आत्मा का इफेक्ट वहां नहीं, पवित्र आत्मा का इफेक्ट हमारे जीवन में होना जरूरी है। अगर मैं अंदर से बदला नहीं हूं, मेरे अंदर में परिवर्तन नहीं है, तो इस सब नो यूज, इस सब नो यूज। हम शैतान के गुलाम बनकर चल रहे हैं। अपने आप से पूछिए, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आपने प्रमोशन लेते हैं, आपका कंफर्मेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और आपको लगता है कि हमारी सीट बुक हो गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि मैं जा रहा हूं वहां तुम भी रहो। तो हमको लगता होगा कि हमारा तो सीट ऑलरेडी कंफर्म है, अभी कुछ भी करो, मनमानी करो, जो करना है करो, हमको तो सीट ऑलरेडी रिजर्वेशन है, हमारे रिजर्वेशन से हमको कोई हटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है। गॉड इज गोइंग टू जज। पवित्र आत्मा जो है वो भी हमको न्याय की बात बताता है। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपका हिसाब करेगा। हम लोग क्या है कि हम दूसरों का न्याय करने के लिए बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। हर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना है आज। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने कहा कि अपनी आंखों की
जो है ना, तो अपने जो भाई की आंख का जो है पुतली, उसकी आंख में तिनका दिखा रहा है, और तेरे आंख में जो लट्ठा है ना, आजकल जो चोर है वही ज्यादा शोर मचा है। देखिए समाज में क्या चल रहा है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, सत्य का आत्मा, प्रेम का आत्मा, तो वो आपको सच्ची बातों में अगुवाई करेगा, आपको हम्बल बनाएगा, दीन और नम्र बनाएगा, और आपको क्या करेगा, वो प्रोत्साहित करेगा भले कार्य करने के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो अगुवाई करेगा। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।